Why don't you stay? Why don't you stay? Why don't you अस्सलाम वालेकुम, दिस सलमान फ्रॉम मंद एम्पायर्स। सो विलास तो आपने बहुत सारे देखे होंगे बहरिया टाउन कराची में, बट दिस पर्टिकुलर विला इज़ द मोस्ट स्मार्ट विला इन अली ब्लॉक बहरिया टाउन कराची। और ये सिर्फ कहने की हद तक ही नहीं है, इसमें स्मार्ट लाइट्स, मोशन सेंसर्स, स्मार्ट गेट, स्मार्ट एंट्री अलॉन्ग विद द सोलर पैनल एंड सोलर सिस्टम। नॉट ओनली दिस, इसमें बहुत ही डिटेल में बहुत ज़्यादा काम किया गया है, विच इंक्लूड्स द वुड वर्क, फिनिशिंग एंड एवरीथिंग। तो उसको आपको डिटेल में बताते हैं कि इसमें हमने क्या क्या लगाया है, किस तरह से इसकी पूरी जर्नी रही है। एंड फॉर दैट आई विल टेक हेल्प ऑफ माई कंस्ट्रक्शन हेड मिस्टर फ़हद खालिद। सो फ़हद भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फ़हद भाई, आउट ऑफ द योर बिजी स्केड्यूल। तो बेसिकली आज हमने इस विला को ब्रीफ करना है डिटेल में कि हमने इसमें क्या किया है, किस तरह से किया और उसकी पूरी जर्नी क्या रही है। सो कैमरा इज़ ऑल योर्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें प्लीज़। ठीक है, देखें जैसे ही हम इस विला के एंटर होने लगते हैं, इसमें हमने कुछ चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा है। जैसे कि यहाँ पे स्टोन वर्क किया है, रैम्प के टाइल्स हमने फिक्स किए हैं, उसको अंदर से कॉम्बिनेशन देखते हुए उसके कलर्स के साथ हमने मैच किया है। साथ में जो यहाँ पे ग्रेटिंग जाली लगी हुई है, ग्रेटिंग जाली जो है नॉर्मली लोग क्या करते हैं, आयरन की लगा देते हैं, बाद में जब उसमें पानी जाता है रस्टिंग आ जाती है, कलर हट जाता है। उसके लिए हमने पाक अरब की बनी हुई आती है इसकी बाकायदा ग्रेटिंग जाली, उसको हमने यूज़ किया है। साथ में यहाँ पे हमारे पास जो गार्डन है, गार्डन छोटा होता है, हालांकि ये स्ट्रीट का विला है तो इसमें गार्डन काफ़ी छोटा होता है, लेकिन उसको भी अच्छे से डेकोरेट करने की कोशिश की है। और इसमें मल्टीपल हमने फ्लावर्स लगाए, मल्टीपल इसमें हमने प्लांट्स लगाए। के साथ ही एलिवेशन जो है हमारे पास बहुत 125 गज की बहुत लिमिटेड एरिया होता है एलिवेशन के अंदर। तो नॉर्मली लोग जो है एलिवेशन पे फोकस नहीं करते, चूँकि बहरिया प्रोवाइड करता है एलिवेशन, तो लोग फोकस नहीं करते उसको किस तरह से ब्यूटीफाई किया जाए। तो हमने ब्यूटिफिकेशन के लिए इसमें मल्टीपल लाइट्स इसमें इंस्टॉल की हैं, जो कि आउटडोर लाइट्स हैं। अब इसमें हमारे पास यहाँ 2 नीश दी हुई थी, तो नीश में भी हमने लाइट को यहाँ पे फिट किया है। इसके साथ ही एलिवेशन में 2 लाइट्स दी हुई हैं, अंदर इम्बियांस लाइट दी हुई है, ऊपर हमने बिस्किट लाइट्स दी हुई हैं। तो एक लाइट्स का बहुत प्रॉपर इस्तेमाल किया है हर जगह से इसको लिट करने के लिए, तो रात में एक बड़ा अच्छा लुक आता है। इनफैक्ट कैमरे में भी आ रहा होगा। और जैसे ही अंदर आते हैं इस विला में, तो हमने यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया है। ख़ास के वैसे तो सिक्योरिटी का यहाँ कोई ऐसा मसला है नहीं, लेकिन फॉर द सेफ साइड आने वाले वक्त में, क्योंकि हम 15-20 साल के फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, तो उसके हिसाब से हमने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे ये फेंसिंग इंस्टॉल की है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग। अच्छा, जैसे ही हम अंदर आते हैं, ये हमारा मेन डोर है। इसमें जो ये लॉक हमने इंस्टॉल किया है, ये सारा का सारा ऑटोमेटिक है, स्मार्ट है। इसमें कार्ड भी लगता है, इसमें कीज़ भी लगती हैं, इसमें थंब भी लगता है। ये देखें, इसने थंब डिटेक्ट कर लिया है, और इसमें कोड भी है। तो आप अपने सिक्योरिटी कोड डाल के भी आप इंटर हो सकते हैं। साथ में कार्ड भी है। 4 ऑप्शन है इसमें एक्सेस करने के। यस, इसमें 4 ऑप्शन हैं, मल्टीपल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये स्मार्ट है टोटली। अच्छा, इसके साथ ही ये हम एंटर हो जाते हैं यहाँ ड्राइंग रूम में। तो हमने ये जितने भी डोर्स लगाए हुए हैं, हालांकि ये भी फिनिश नहीं है, ये 2 डोर्स हमने अभी छोड़े हुए हैं, तो ये देते वक्त हमने घर को फिनिश करने। तो ये जितने भी डोर्स हैं, ये हमने खुद क्राफ्ट किए हुए हैं अपने कारखाने पे। हमने प्रॉपर जिस तरह के डिज़ाइन पसंद किया क्लाइंट ने, एज इट इज़ इसको हमने क्राफ्ट किया। फ़हद भाई, बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि जी वुड का मटेरियल कौन सा है? इसमें वुड बता दें जो हमने वर्कशॉप में इसमें इंस्टॉल किया है। इसमें जो है रशियन दियार की वुड यूज़ की है, और इसको हमने प्रॉपर सीज़न किया है। सीज़न का मतलब ये है कि अक्सर जो लकड़ियाँ कट के आती हैं, उनकी नमी ख़त्म नहीं हुई होती और उसको यूज़ कर लिया जाता है, ये सूखी नहीं होती। तो वो बाद में क्या होता है, उसमें झोल आ जाता है, कर्व, उसमें शेप चेंज कर देती है लकड़ी। तो उसके पूरा सीज़न किया हुआ है, और अभी इसको जो है हमने पूरी क्राफ्टिंग इसकी खुद की है। तो जो भी डिज़ाइन, जो भी क्लाइंट जो डिज़ाइन चाहता है वुड के अंदर, 100% उसकी क्राफ्टिंग हम लोग करके दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे आ जाते हैं, पूरे घर में ओवरऑल 2x4 की टाइल यूज़ की है। इम्पोर्टेड टाइल्स हैं और नॉर्मली बी ग्रेड टाइल्स के अंदर जो है अनइवन टाइल्स होती हैं, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है।
ये सारी 4 साइड इवेंट टाइल्स हैं। ये तो इवेंट टाइल्स हैं और ठीक ठाक एक्सपेंसिव टाइल्स हैं। एग्जैक्टली एक अच्छी ग्रेड की टाइल है तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट अच्छी भी है, और साथ में इसमें इसका जो ग्लेस है इसकी भी अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी है। अच्छा, जैसे ही हम एंटर आ जाते हैं तो एंटर होने के बाद हमने यहाँ पे कर्टन इंस्टॉल किए हैं। अच्छा, पूरे घर में जितने भी कर्टन इंस्टॉल हुए हैं ना, अगर इसकी लेंथ लेट से कि 10 फीट है तो हमने 50 फीट के कर्टन इंस्टॉल किए हैं। तो ये खुलने के बाद भी जो है इसके जो फॉल है वो वैसे का वैसे ही रहता है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये इसका लुक एंड फील है। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास मीडिया वॉल मौजूद है। इसको टोटली हमने वुड पे क्राफ्ट किया, साथ में यहाँ पर राफ्टर का डिज़ाइन दिया है एज पर 3D जो क्लाइंट से अप्रूव हुआ होता है। साथ में यहाँ पे LED की स्पेस दी है, 55 इंचेस की हम यहाँ पे LED प्लेस करने लगे हैं। और बताता चलूँ कि पूरा घर हम लोग जो है विद फर्नीचर डिलीवर कर रहे हैं, कंप्लीट फर्निशिंग के साथ, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंस्टॉल करके दे रहे हैं। सारी चीज़ें मतलब ऐसा है कि अगर आप ऐसा घर बनवाते हैं तो आपने आके सिर्फ रहना होगा, सारी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद होंगी घर के अंदर और अच्छी होंगी। फाद भाई, फर्नीचर का काइंडली बताएं, फर्नीचर का कोई लेआउट आप बता रहे थे कि एल शेप हमने यहाँ पे सोफ़ा रखा है। एग्जैक्टली फर्निशिंग करके दे रहे हैं तो फर्नीचर भी मौजूद नहीं है, लेकिन फर्नीचर लेआउट के साथ गाइड कर देता हूँ मैं। बेसिकली यहाँ पे 7 सीटर सोफ़ा हमने प्लेस करना है, वेलवेट फैब्रिक के अंदर इसको डिज़ाइन किया। सामने जो है राउंड एक टेबल है जिसके ऊपर मार्बल टॉप लगेगा, जो कि इंशाल्लाह जल्द आप लोग देख लेंगे। साथ में यहाँ पे एक साइड टेबल आएगी जो प्रॉपर एक थीम फॉलो होगी। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक सेठी है जिसको हम ऑटोमन भी कहते हैं, वो भी वेलवेट के अंदर है। साथ में 2 पफीज़ हैं। एक अच्छा सिटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, बहुत डिसेंट, और जगह भी ज़्यादा नहीं गिरेगा और एक अच्छी खुली फील आएगी, कॉम्पैक्ट और एक अच्छा कॉम्पैक्ट होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, पूरे बहरिया में नॉर्मली ओवरऑल कराची में भी स्लाइडिंग डोर्स का कॉन्सेप्ट है। स्लाइडिंग डोर्स लगाए जाते हैं पार्टीशन करने के लिए, बट हमने फॉर द फर्स्ट टाइम इन बहरिया टाउन कराची हमने जो है ये फ्लिप डोर इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको 100% विजिबिलिटी मिलती है, घर आपका स्पेशियस लगता है और जगह किल नहीं होती। इसकी यूजिबिलिटी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जस्ट एक 1 हैंड पे यूज़ होने वाला है डोर है। ये ऐसे फ्लिप होके खुल जाता है और अब आपकी प्राइवेसी मेंटेन है। बेसिकली ये है कि जब कोई गेस्ट आता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वरना नॉर्मली यहाँ पे रिवाज है कि ये खुला ही रहता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमने बेसिकली एक डाइनिंग टेबल के लिए एरिया छोड़ा है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल हम प्लेस करें, 6 सीटर डाइनिंग टेबल है। अच्छा, इसको कॉम्बिनेशन दिया है बड़ा अच्छा। इसका जो टॉप होगा डाइनिंग टेबल का टॉप सेम एज दिस मार्बल होगा। ये मार्बल है, ये लकड़ी की शीट नहीं है, ये प्योर मार्बल हमने स्टोन यहाँ पे इंस्टॉल किया है। 4x8 इसका साइज़ है, उसका जो वेट है तकरीबन 90 kg है। इसको दीवार पे हमने प्लेस किया है। एग्जैक्टली सेम इसका भी काउंटर टॉप आएगा। सही है। और इसके साथ इसकी बेसिकली जो सिमेट्री बन रही है विद द डाइनिंग टेबल। एग्जैक्टली, राइट। और इसमें नॉर्मली क्या होता है, लोग नॉर्मल मार्बल यानी कि जो ओरिजिनल मार्बल होते हैं वो लगाते हैं, तो उसमें टाइमली क्या होता है वो झड़ने का खतरा होता है। तो ये हमने आर्टिफिशियल ग्रेनाइट यूज़ किया है। ओरिजिनल मार्बल बेसिकली साइज में भी नहीं आता। एग्जैक्टली। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिस वजह से ग्रेनाइट का जो पैटर्न बनता है दैट इज़ वेरी एलिगेंट। यस, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। इसके साथ ही इसका नाम है ड्रैगन वाइट। तो हमने यहाँ पे जो इसका ऑपोजिट यूज़ किया है ये ड्रैगन ब्लैक है। ठीक है, तो ये अच्छा, इस ब्लैक की क्राफ्टिंग आप देखेंगे कि यहाँ पे क्राफ्टिंग बहुत अच्छी और बहुत प्रीमियम की गई है। ज़रा से भी इसमें आपको जोड़ नहीं दिखेंगे इस मार्बल के अंदर ना, जो इसके नीचे यहाँ पे लटक दी गई है, सारी चीज़ें दी गई हैं, कोई इसमें आपको ऐसा जोड़ नहीं दिखेगा। अच्छा, जैसे ही आप अंदर आ जाते हैं तो किचन के अंदर बहुत सारी हमने चीज़ें एकोमोडेट की हैं जो एक नॉर्मली 125 गज के किचन में हो नहीं पाती। 125 गज के किचन में हमने यहाँ पे तकरीबन सारी चीज़ें एकोमोडेट कर दी हैं। यहाँ पे आपको बिल्ट इन माइक्रोवेव मिल जाता है, बिल्ट इन आपको ओवन मिल जाता है, साथ में यहाँ पे आपको डबल डोर फ्रिज मिल जाती है। इतनी स्पेशियस, इतनी जगह बन नहीं पाती। अच्छा, बेसिकली जो इसका हमने लेआउट जो बनाया है वो दैट इज़ वेरी प्रीमियम। इस तरह का लेआउट जनरली लोग 125 में नहीं वो कर रहे होते। एग्जैक्टली, इसके लिए बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, मल्टीपल टाइम्स हमने फ्लोर प्लान्स बनाए, मल्टीपल टाइम्स इसको हमने प्रपोज किया क्लाइंट को, और उसके बाद फिर जाके हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ बाद जाके हम एक नतीजे पे पहुँचे। अच्छा, इसमें हमने जो शीट यूज़ की है ये वीडियो में तो समझ नहीं आएगी, लेकिन ये प्रीमियम शीट है जो कि इंपोर्टेड शीट कहलाती है। अगर आप इसमें हाथ फेरें तो आप कह सकते हैं किसी फैब्रिक पे हाथ फेर रहे हैं, किसी वेलवेट के फैब्रिक पे हाथ फेर रहे हैं। अच्छा, सेम एज यहाँ पे हमने एक्रेलिक शीट पे सारा काम किया है, एक्रेलिक शीट पे काम किया है, साथ में यहाँ पे टेक्टाइल का हमने कॉन्ट्रास्ट दिया है। नीचे टेक्टाइल शीट यूज़ की हुई है, जैसा एज पर 3D जो हमें थीम मिली है उसके तहत हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। अच्छा, इसमें और जो एसेसरीज यूज़ किए हैं, ये जो इसमें स्टोव यूज़ किया है ये इससे कनेक्टेड है। अभी इसमें गैस से कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब आप इसको ऑन करें तो ये ऑटोमेटिकली इसका हुड खुल जाता है और ये सक्शन स्टार्ट कर देता है। अच्छा, इसके अलावा भी इसमें मोशन सेंसर इंस्टॉल है, तो ये मोशन सेंसर से चलता है।
जैसे आप देख सकते हैं, और ऐसे ही इसको आप यूँ बंद कर सकते हैं। इसमें एक लाइट भी दी गई है, कुकिंग के लिए बड़ी अच्छी रहती है। साथ में यहाँ फॉसेट इंस्टॉल किया गया है सारी इसके फीचर्स के साथ, जिसमें ग्लास वॉश है और मल्टीपल फॉसेट्स के फेस हैं। अच्छा, इसमें जो चैनल्स यूज़ की हैं, हाइड्रोलिक चैनल सॉफ्ट क्लोज यूज़ किए हैं, सारे डोर्स में भी हाइड्रोलिक चैनल सॉफ्ट क्लोज यूज़ किए हैं। अच्छा, इसमें जो है हमने सारा हाइड्रोलिक सिस्टम इंस्टॉल किया है और सारा हैंडल लेस है। आजकल मॉडर्न डिज़ाइन के अंदर हैंडल्स का यूज़ बिल्कुल ही नहीं होता, ना होने के बराबर होता है। और इसके साथ ही अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरी तरफ। जैसे ही किचन से बाहर निकलते हैं ना, हमने यहाँ पे भी एक स्टोरेज एरिया दिया है, कॉम्पैक्ट किचन बनाया है। उसके साथ ही यहाँ पे हमने स्टोरेज एरिया दिया है जिसमें आप अपने वाजेस लगा सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा बेसिकली हब आने वाला है जिससे ये पूरा घर कंट्रोल होगा। तो ये घर टोटली स्मार्ट है, वॉइस कंट्रोल से कंट्रोल होता है, फ़ोन से कंट्रोल होता है। इसके अलावा यहाँ पे हमने स्मार्ट स्क्रीन दी हुई है, इससे कंट्रोल होता है। इसमें बेसिकली थीम सेट करने की भी ऑप्शंस वगैरह हैं हमारे एग्जैक्टली इसमें हमारे पास 4 गैंग स्विचेस मौजूद हैं, साथ में ये सीन्स मौजूद हैं। अच्छा, अभी सीन्स बनाए हुए नहीं है, लेकिन इसमें आप मल्टीपल सीन्स बना सकते हैं, मोर देन 100 सीन्स बना सकते हैं आप इसमें, जिसमें आप अपनी थीम क्रिएट कर सकते हैं कि एम्बियंस लाइट से सारे घर की जल जाए। तो एक क्लिक पे आपके पूरे घर की ऑटोमेटेड होकर एम्बियंस लाइट जल जाएगी। अच्छा, इसी में अगर आप चाहें कि रात के वक्त सारी लाइट्स ऑफ हो जाएं, सिर्फ एसीज ऑन हो जाएं, तो पावर सेविंग के लिए भी बहुत अच्छा यूज़फुल है इसका। सही। इसमें एक चीज़ मैं फर्दर ऐड करूँ कि ये पूरा घर जो है आर्किटेक्चरली डिज़ाइंड है और 3D बेस्ड है। तो अगर आपने अपना घर ऐसा बनवाना है, सो यू नो वेयर टू कॉन्टैक्ट। सो फाद भाई, कैरी ऑन प्लीज़। अच्छा सर, इसके साथ ही यहाँ पे हम एक चेस्टर टेबल प्लेस कर रहे हैं इस जगह पे। और नॉर्मली क्या होता है, घरों में बाहर की तरफ LED होती है CCTV की, तो आते जाते हाथ लग रहा होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमने एक नीश दे के इसके लिए प्रॉपर सेटअप किया हमने। यहाँ पे आपकी LED प्लेस है और इसके जितना भी सारी चीज़ें DVR वगैरह है वो हमने इसके अंदर प्लेस किया है, इस स्टोरेज के अंदर। इसके साथ ही हम लेके चलते हैं मदर रूम की तरफ। बेसिकली ये रूम जो है मदर के लिए डिज़ाइन की गई है क्लाइंट की, और इसमें हमने बेड की तरफ जो है पूरी वॉल क्लाइडिंग की है। ये बेसिकली वुड की वॉल क्लाइडिंग टैक्टाइल शीट का यूज़ किया गया है, और साथ में इसमें ये ग्रुपिंग डिज़ाइन दिए गए हैं, ग्रुप। और ये सब हमने डिज़ाइन किया है, ये नॉट रेडीमेड। यस, इस पूरे घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रेडीमेड हो। सारी चीज़ें यहाँ पे डिज़ाइन की हैं, एज पर साइज डिज़ाइन की हैं, और सारी कस्टमाइज हैं। तो ये सारी राफ्टर्स जो इसमें बनाए हैं, जो इसमें हमने ग्रुपिंग दी है, वो सारी एज पर 3D दी है। अच्छा, यहाँ पे भी बेड प्लेस होने वाला है जिसकी पूरी बैक जो है तकरीबन इतनी हाइट की आएगी, जो कि ज़मीन से कोई 5 फीट की हाइट पर है, और उसमें पूरा पैडेड फोम के साथ है वो, वेलवेट के ऊपर वो बना हुआ है। साथ में साइड टेबल्स हैं, तो बड़ा एक अच्छा इसके साथ थीम के साथ लुक निकलने वाला है। और एक हमने यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल डिज़ाइन कर ली थी साथ में ही, जो उस फर्नीचर का पार्ट है। और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है इसका वार्डरोब ग्रे थीम के साथ हमने मैच किया, ग्रे कलर का फर्नीचर है, उसके साथ ही इसको मैच किया, ग्रे कलर के कर्टन हैं। तो ये फाद भाई, ये मटेरियल कैसा है, इसके बारे में? बेसिकली हमने जो किचन में मैट फिनिश यूज़ किया है वो इम्पोर्टेड है, ये पाकिस्तानी मैट फिनिश है। इसका फील उस जैसा नहीं है, लेकिन इसका भी फील काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। कलर पैटर्न काफ़ी सेम है, बट इसकी फील इज़ डिफरेंट। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है वॉशरूम। अमूमन 125 गज में ये वॉशरूम भी बहुत छोटा दिया जाता है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं। वॉल माउंट कमोड यूज़ किया है, ग्रे थीम को फॉलो किया है, ग्रे एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बना के। अच्छा, जितने भी शावर्स हैं सारे ग्रोहे के मेड इन जर्मनी शावर्स यूज़ किए हैं और कंसील्ड यूज़ किए हैं, तो काफ़ी अच्छी इसकी लुक भी निकलती है और जगह भी बड़ी सेफ हो जाती है। साथ में जितने भी सेरेमिक आइटम्स हैं मराठी के यूज़ किए हैं, और इसमें हमारे पास जो वैनिटी के मार्बल है, ये भी आर्टिफिशियल मार्बल है, ग्रेनाइट कहलाता है। साथ में यहाँ पे जो स्टोरेज एरिया दिया है, ये हमने फोम बोर्ड का बनाया है। तो इसमें ये है कि ये आपका टर्माइट प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है, और इंसेक्ट्स वगैरह से भी सेफ रहता है। अच्छा, इसके साथ ही जैसे ही हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमने महागनी वुड के स्टेप्स इंस्टॉल किए हैं। अभी ये फिनिश नहीं है, इसकी एक रहती है, कोटिंग रहती है। तो ये बेसिकली महागनी वुड है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वुड जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और एक ये हार्ड वुड है। हमने स्टेप पे इसलिए महंगी यूज़ किया ताकि कल को हील लेके लेडीज़ चढ़ती हैं या कोई शूज़ वगैरह का यूज़ होता है, तो इसमें कोई इफेक्ट ना पड़े। नॉर्मल जो वुड होती है उसमें इफेक्ट पड़ जाता है। सही। अच्छा, तो जैसे ये भी हमने अपने वर्कशॉप में इसको वो किया है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि भी आपने देखा, मैं इससे करीब आया हूँ, तो इसमें ये सेंसर लगा हुआ है, और ये स्टेप रखने से ये नॉर्मली लिट हो जाता है। तो इसमें हमने मोशन सेंसर यूज़ किया है ताकि रात के वक्त जब भी आप चलना शुरू करें तो आपको एक अच्छा लुक एंड फील भी आएगा, और आपकी ये हेल्प भी करेगा। नहीं, बड़ा डिज़ाइन को ये बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रहा है, और जिस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप जाता है
और फिर डिम होता है। एग्जैक्टली दिस इज वेरी डिफरेंट। ये बंद हो चुका है, अब इसमें मैं ये चढ़ने लगा हूँ तो ये लाइट ऑन हो गई। तो ये मोशन है, मोशन सेंसर यूज़ किया है, एक इस एंड पे यूज़ किया है, एक अपर एंड पे यूज़ किया है। जब वहाँ से उतरेंगे जब भी ऐसे ही फील करेगा, और जब यहाँ से चढ़ेंगे जब भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। तो आ जाए मेरे साथ फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे अच्छा, इसमें हमने साथ में 8 mm टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया है, और इसकी भी हमने क्राफ्टिंग यहीं पे की है। बेसिकली ये MS पे डिज़ाइन की हुई पूरी रेलिंग। सही है, और इस पे ये कोटिंग हुई हुई है विच इज़ रश प्रूफ। यस। राइट। अच्छा, जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, ये हमारे प्लान के अंदर मौजूद नहीं था। ये एज पर हमारे CEO साहब सलमान भाई के प्लान के मुताबिक हमने यहाँ पे इसको प्लेस किया। बेसिकली एक थोड़ा सा कुछ चीज़ें कहते रह जाती है, आर्किटेक्ट की नज़र से भी निकल जाती है, तो वो वहाँ पे सलमान भाई ने इसको पॉइंट आउट किया। जब हम ऊपर आते थे तो एकदम एक डेड एंड फेस पे आता था, तो उसकी वजह से यहाँ पे अभी हमने ग्लास प्लेस किया है। इसको कट ग्लास, डायमंड कट ग्लास वर्क कहते हैं, और इससे बड़ा स्पेशियस लुक आ रहा है। जैसे ही ऊपर आ रहे हैं तो आपको मल्टीपल जगहों की इसमें रिफ्लेक्शन दिखती है, तो उससे आपका विजन ब्लॉक नहीं होता। बेसिकली मिरर से क्या होता है कि आपकी जो भी स्पेस होती है वो ज़रा ज़्यादा स्पेशियस लगती है, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव एन एक्सटेंडेड व्यू। तो मुझे पर्सनली यहाँ पे फील हो रहा था जैसे हम ऊपर आ रहे हैं तो हमारा जो कॉफ़ी कॉर्नर है अलॉन्ग विद द वॉल, तो वो एकदम फेस के ऊपर आ रही है, और बड़ी एक थोड़ी सी कंजेस्टेड टाइप ऑफ फीलिंग आ रही थी। सो फॉर दैट मैंने कहा यहाँ पे मिरर इंस्टॉल होना चाहिए ताकि एक ज़रा इसकी फील इन्हेंस हो। सो फाद भाई टेक इट फर्दर, आगे हमने क्या क्या किया? अच्छा, अब जैसे ही हम ऊपर आए तो हम इसके लाउंज में मौजूद हैं। अच्छा, हमने वॉल को फीचर वॉल बनाने के लिए यहाँ पे एक पेंटिंग प्लेस की है, जो इसका साइज़ जो है 4x6 है। 4x6 है, ये हैंडमेड पेंटिंग है, और बेसिकली ये हमने और क्लाइंट ने मिलकर दोनों ने बनवाई है। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ हमने बनाई तो गलत होगा। इसमें क्लाइंट की इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा थी, क्लाइंट की चॉइस और सारी चीज़ें और सारी कॉरस्पॉन्डेंस क्लाइंट की थी, तो एज़ पर क्लाइंट ये हमने डिज़ाइन करवाया। अच्छा, इसके साथ ही हम जैसे ही इसके लाउंज में आ जाते हैं तो यहाँ पे फर्नीचर लेआउट थोड़ा समझाऊँ तो यहाँ पे कर्व सोफ़ा नॉर्मली होटल्स वगैरह में यूज़ होता है, ओवल स्टाइल जो आजकल चल रहा है, होटल्स वगैरह में बहुत कॉमनली यूज़ होता है, तो वो यहाँ पे हमने प्लेस किया है। साथ में यहाँ पे हमने टेबल्स प्लेस किए, और इस जगह पे जो है नेस्टेड टेबल्स प्लेस किए हैं, और साथ में 2-4 पफी यूज़ किए हैं। तो एक अच्छा डिसेंट सा और मिनिमलिस्टिक सा हमने एक सेटिंग अरेंजमेंट दिया है। बेसिकली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे हमें जो कॉफ़ी टेबल चाहिए और एक एरिया चाहिए जहाँ पे बैठ के सुकून से ड्रिंक को एंजॉय किया जा सके। तो यहाँ पे कॉफ़ी मशीन प्लेस होने वाली है। साथ में यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्टोरेज एरिया दिया है, जिसमें यहाँ पे वाजेस आ जाएंगे, खूबसूरत जो शो पीस होते हैं, वाजेस होते हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे, एंटीक शो पीस जो होते हैं। और यहाँ पे हमने अल्टरनेट ओपनिंग दी है, ज़रूरत की चीज़ें आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, जैसे कॉफ़ी की जो मटेरियल वगैरह होगा वो यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है। तो आर्किटेक्चरली सारी नीड्स को देखते हुए चीज़ों को प्लेस किया गया है। और यहाँ पे हमने क्लैडिंग वर्क किया है। बेसिकली WPC पैनल्स हैं, हीट प्रूफ होते हैं, टर्माइट प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, और फिनिश हुए हुए आते हैं ये। एक और चीज़ इसमें जो हम ऐड करेंगे वो ये कि आपको याद होगा इसमें 2 तरह की क्वालिटी आ रही थी। बिल्कुल, एक थोड़ी पतली थी एंड दिस वाज द थिक वन। तो हम बेसिकली जैसे कहते हैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इसमें हम हल्के वाली क्वालिटी पे भी जा सकते थे, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगेन क्वालिटी इज़ आवर मेन मोटो, तो वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, इसके साथ ही अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की जानिब। तो जैसे ही हम मास्टर बेडरूम में आते हैं तो एक अच्छा स्पेशियस साइज़ की प्लानिंग की गई है मास्टर बेडरूम की। इसकी जो साइज़ है डेट इज़ 17.5 एंड 11.5, एक 11.5 बाय 17.5 का ये बेडरूम है। और इसमें जो है एक हमने बहुत बड़ी वार्डरोब को एकोमोडेट किया है, जो 250 गज में भी ये नहीं करते लोग। ये फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग पूरी वार्डरोब है, अंदर इसके लाइट्स का यूज़ किया हुआ है। बहुत ज़्यादा इसमें जो है स्टोरेज स्पेसेस हैं, यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत की बुक्स वगैरह चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। साथ में ड्रॉर्स वगैरह दिए हैं, सारे जो ड्रॉर्स हैं उसकी जो चैनल्स हैं सारी जो हैं सॉफ्ट क्लोजिंग वाली हैं, सारी सॉफ्ट क्लोजिंग वाली हैं। अच्छा, यहाँ पे एल्युमिनियम के सेक्शन के साथ यहाँ पे हमने ग्लास डोर दिया है, जिसकी लाइट्स वहाँ से कंट्रोल होती हैं, और इसकी विजिबिलिटी आपकी जब लाइट जलेगी तो होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। वन विजन ग्लास यूज़ किया हुआ है। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास जो है ड्रेसिंग काउंटर मौजूद है, इस पर मार्बल प्लेस होना है, जो कि अभी वर्क इन प्रोग्रेस। यस, दिस इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। तो बेसिकली मार्बल प्लेस होना है, शीशा लग चुका है, मिरर लग चुका है, तो ये एक अच्छा डिसेंट सा जो है ड्रेसिंग टेबल बन के सामने आएगा। कौन से कलर का आ रहा है यहाँ पे? सर, यहाँ पे मार्बल वाइट कलर का आएगा। राइट, तो उसको एक ज़रा इनहांस करेगा। बिल्कुल ऐसा ही पूरे घर की एक ब्राउन एंड वाइट, बिल्कुल ऐसे ही थीम लेके चल रहा है। वाइट को प्लेस करने का पीछे पर्पस भी ये है कि जो उसमें चीज़ें प्लेस करें वो प्रोमिनेंट हो,
Right. ब्लैक के ऊपर जो है वो चीज़ें प्रोमिनेंट नहीं होती। तो ये एक और चीज़ जो आप सबको नोटिस करनी है वो ये है कि ये जो बेडरूम का साइज़ है 17.5 बाई 11.5, ये जनरली 125 यार्ड्स में नहीं होता। 125 का जो स्टैंडर्ड साइज़ है दैट इज़ 11 बाई 10, 11 बाई 12, इस तरह का साइज़ जनरली चलता है। बट इसको डिज़ाइन बेसिकली इस तरह से किया गया है कि ये आपको एक बहुत ही बड़ी खुली फील देता है, विच इज़ जनरली ये साइज़ चलता है 250 स्क्वायर यार्ड्स के घर में। सो दैट्स वन थिंग टू कंसिडर, जिसमें हमने थोड़ा सा ऊपर की लिविंग रूम को छोटा किया है एंड हमने स्पेस बेडरूम में इंक्रीज़ किया है। सो फाद भाई, ये हमारी मीडिया वॉल है। जी बिल्कुल, बेसिकली बेड वॉल ये है और इसकी मीडिया वॉल है। एक अच्छी बड़ी साइज़ की मीडिया वॉल बनाई है, 55 इंचेस की एलईडी यहाँ पे हम प्लेस कर रहे हैं और इसकी बैक लिड भी होनी है। सही है। ये एक फ्यूचर वर्क है, इसमें पीछे एम्बियंस लाइट आ जाएगी साथ में, और इसमें भी आप देख सकते हैं कोई हैंडल मौजूद नहीं है। इसके जो स्टोरेज स्पेसेस हैं ये मैंने पुश किया तो ये ओपन हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सेक्शंस और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के चैनल्स यूज़ किए गए। और ये सारे स्मार्ट स्विचेस यहाँ लगे हुए हैं, इधर भी, इधर कम्प्लीटली पूरे घर में, AC पूरे घर में जो है स्मार्ट स्विचेस हैं। पूरा घर वॉइस कंट्रोल्ड है, पूरे घर में सोलर पावर्ड है। इसकी सारी बिजली जो भी है दिन के वक्त की वो हमारा सोलर प्रोवाइड करता है। और इसके साथ ही अब जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो ये मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉशरूम है, तो डेफिनेटली इसको भी एक अच्छे स्पेशियस साइज़ का होना है। तो ये बेसिकली इसका मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉशरूम है। 2x4 की टाइल यूज़ की है, इम्पोर्टेड टाइल मौजूद है। और यहाँ पे जो वैनिटी डिज़ाइन की गई है ब्लैक कलर में, ब्लैक थीम को फॉलो करा है पूरे वॉशरूम के अंदर। तो वैनिटी भी जो है हमने ग्रेनाइट की यूज़ की है जी, वही ड्रैगन ब्लैक। यस, ड्रैगन ब्लैक जो कि किचन में यूज़ हुआ था। अच्छा, इसका जो टैप है ये ग्रोहे का, मेड इन जर्मनी अगेन, यूरो क्यूब इसका मॉडल नंबर है और बहुत अच्छी क्वालिटी का और एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है ये, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। सो ग्रोही के टैप है और मराची का इसका बेसिकली वॉश बेसिन है। नॉर्मली लोगों की शिकायत होती है सिल्वर कलर यूज़ करने पे कि पानी के स्प्लैशेस से इसकी सिल्वर कोटिंग ख़राब हो जाएगी। तो दिस इज़ द ब्रांड जहाँ पे आपकी सिल्वर कोटिंग ख़राब नहीं होती। डेफिनेटली ग्रोही इज़ एन इम्पोर्टेड ब्रांड और इट हैज़ इट्स वैल्यू। एग्जैक्टली, इसको ये मेंटेनेंस फ्री है, इसकी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस आपको नहीं करनी पड़ती। डेफिनेटली क्लीनिंग तो अपनी जगह एक पार्ट है हर चीज़ का। ऐसे ही साथ में यहाँ पे वॉल माउंट कोमोड दिया है और साथ में यहाँ पे एक हमने शावर क्यूबिकल दिया जो आपको वीडियो के अंदर दिखेगा। साथ में जो इसकी हमने शावर सेट दिया है, शावर मिक्सचर, ये भी यूरो क्यूब का ग्रोही का, मेड इन जर्मनी है। और मोशन सेंसर लाइट्स भी यहाँ पे, मोशन सेंसर सारे वॉशरूम मोशन सेंसर पे हैं। Right. अभी इसकी कैलिब्रेशन नहीं हुई हुई है, बेसिकली ये मोशन सेंसर रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये मोशन सेंसर है जो कि छत पे इसको प्लेस होना है और ये फिर मोशन सेंसर से पूरा वॉशरूम कंट्रोल होगा। राइट। सो दिस इज़ किड्स बेडरूम और ये किड्स के लिए डिज़ाइन किया है। तो आर्किटेक्ट ने इसकी थीम जो रखी है वो एस्ट्रोनॉट थीम रखी है। तो उसके हिसाब को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे एस्ट्रोनॉट की हमने मुरल पेंटिंग की है और मुरल पेंटिंग के साथ यहाँ पे राफ्टर्स हमने डिज़ाइन किए हैं जिसमें बेड वॉल जो है हमारी यहाँ तक आनी है और सिंगल बेड हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। सही है। किड्स के लिए तो यहाँ पे एक सिंगल बेड आ जाएगा, ग्रे कलर का वेलवेट का उसका बैक बना हुआ है और उसका सारी चीज़ें बनी हुई हैं। सो बेसिकली पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज कि ये वॉल पेंट है एंड ये वेलवेट है कर्टन का, बट कलर का जो कॉम्बिनेशन है, जो मैचिंग है बेसिकली, दैट इज रियली गुड। बहुत अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इसके साथ जो हमारा फर्नीचर है वो भी ग्रे कलर में, तो बेसिकली ये एस्ट्रोनॉट थीम को फॉलो करते हुए सारे कलर्स को सेलेक्ट किया गया है। सो बेसिकली हमें एक वीडियो और करनी है विद द फर्नीचर, एग्जैक्टली डेफिनेटली। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे हमारे पास मौजूद है उसके किड्स के लिए स्टडी टेबल जिसमें अपना लैपटॉप वगैरह लेके यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे बुक शेल्फ दिया एक छोटा सा, जो डेली यूज़ की बुक्स हैं उसको यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है। बाकी दिस इज़ द मेन स्टेशन फॉर PS5 और साथ में यहाँ पे LED के लिए जगह मौजूद है, यहाँ पे LED प्लेस कर सकते हैं। साथ में यहाँ बुक शेल्फ दिए जो टिपिकली बुक्स का, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है। अच्छा, नॉर्मली किड्स क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, स्लाइडिंग अलमारी होती है या स्विंग डोर वाली होती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से बंद करते हैं, तो उसको हमने यहाँ रिजॉल्व किया है। बेसिकली आप इसको बंद करेंगे तो ये सॉफ्ट क्लोज होगी, सॉफ्ट क्लोज हाइड्रोलिक इसमें सेक्शंस लगाएं। साथ में यहाँ पे हमने पंप भी यूज़ किया है, तो ये सारी S पर 3D है। अच्छा, इसमें जो मोरल आर्ट हुआ हुआ है, इसकी सबसे ख़ास बात ये, जब हम लाइट बंद कर देते हैं पूरे कमरे की तो इसका वाइट कलर ग्लो करता है। अच्छा, दिस इज द ग्लोइंग कलर। यस। अच्छा, इसकी थीम को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे किया है, बेसिकली ये एस्ट्रोनॉट थीम को फॉलो करते हुए इसकी टाइल का डिज़ाइन हमने चूज़ किया है। आप इसके पैटर्न्स देख सकते हैं, गैलेक्सी मिल्की वे की रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली ये। और किड्स के हिसाब से हमने इरेगुलर शेप का मिरर यूज़ किया है
और साथ में यहाँ पे वॉल माउंट कमोड मौजूद है, एक नीच भी दी गई है, एक डिसेंट सी एरिया दिए गए बात के लिए। और अगेन यहाँ पे जो वैनिटी दी गई है वो भी फोम बोर्ड की वाइट कलर की दी गई है एज़ पर थीम। वीडियो की क्लोजअप्स में आप सारी चीज़ों को इंशाल्लाह देख पाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो डिटेलिंग में इफ़ आई गो इनटू द डिटेल्स जहाँ पे अमूमन बिल्डर्स कॉस्ट कटिंग करते हैं वो मैं आपको चीज़ें इसमें दिखाता हूँ। जस्ट लाइक ये डोर स्टॉपर्स है, डोर स्टॉपर की ये क्वालिटी ही डिफरेंट है। आपको ये जनरली डोर स्टॉपर्स लगे हुए इवन बड़े घर में 500 यार्ड व 1000 यार्ड में भी इस क्वालिटी के नहीं लगे होते। सो एक चीज़ तो ये, अलॉन्ग विद दैट जनरली लोग जो होते हैं 3 कब्जे पे डोर चला रहे होते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 4 कब्ज़ों पे एक दरवाज़ा चल रहा है। सो दिस इज़ समथिंग जहाँ पे बिल्कुल कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है एंड इट बेनिफिट्स यू इन द लॉन्ग रन। और सिर्फ यही नहीं, जो कब्ज़े लगे हुए हैं ये सारी एक अच्छी क्वालिटी वाले हैं। वंस यू आर हेयर फॉर अ विजिट तो आपको देख के भी आइडिया होगा इसको। इसमें जितने भी हिंजेस यूज़ किए हैं सारे के सारे जो है बेयरिंग वाले, और 4 हिंजेस यूज़ करने की वजह भी यही है। बेसिकली हमने सॉलिड वुड का डोर बनाया, तो उसके वेट को देखते हुए हमने बैलेंस किया चीज़ों को। तो इसी वजह से यहाँ पे बेसिकली आती है कि बारीकी में क्या चीज़ हमने नोट की है, क्या चीज़ नहीं की। अगर नॉर्मली लोग 3 कब्जों पे कोई सा भी दरवाज़ा हो, अच्छा हो, हल्का हो, भारी हो, चला रहे होते हैं, क्या होता है कि साल 6 महीने में ये आवाज़ करने लग जाएगा, लटक जाएगा, ये इशूज़ आ जाते हैं। तो यहाँ पे इंशाल्लाह ये 10 साल तक की छुट्टी है, अच्छा इंशाल्लाह 10 साल के बाद भी रहेगा। अच्छा, ये पूरा का पूरा सोलर का जितना भी सिस्टम है, इसका जितनी भी इसका इन्वर्टर है, बाकी इसकी वायरिंग है, तो हमने यहाँ स्टोर के अंदर इसको एकोमोडेट किया। साथ में एक फ़ैन भी दिया है जो इसको कूलिंग के लिए रखा है। अच्छा, इसमें घर में अगेन जैसे मैंने शुरू में बताया कि लाइट्स की बहुत अच्छी यूजेज की है। तो आप इसकी बालकनी में मौजूद हैं, वेस्ट ओपन ये हाउस है, बहुत अच्छी हवा का यहाँ पे गुजर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्बियंस लाइट मौजूद हैं, साथ में ऊपर बिस्किट लाइट मौजूद हैं। तो सेटिंग के लिए बहुत अच्छे इन्वायरमेंट है, बड़ी अच्छी सेटिंग बन सकती है। यू कैन एंजॉय योर कप ऑफ टी ओवर हियर। यहाँ पे आगे टेबल चेयर या छोटी जो आउटडोर चेयर्स होती हैं बेसिकली उसके लिए वेल सूटेड है। अलॉन्ग विद दैट चूँकि वेस्ट ओपन है तो हवा यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। आप दरवाज़ा खोलें तो पूरा घर एरिया हो जाता है। यहाँ पे भी हम एक अच्छा इन्वायरमेंट फील कर रहे हैं। एग्जैक्टली। So this is our 125 square yard premium house, which is like model villa. Yes, and one more thing, कि this is not for sale. If you want to have such villa constructed for your own self, then you can contact us on the given numbers below. But इस तरह का कंस्ट्रक्ट करके दे सकते हैं और इसमें फर्दर चीज़ें भी ऐड ऑन हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ द विला और योर चॉइस। हर किसी की एक अपनी डिफरेंट चॉइस होती है, बट यहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं या जो चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं दैट इज़ एज़ पर द चॉइस ऑफ द क्लाइंट। सो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ कस्टमाइजेबल। आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं उसको वैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। सो और इनिशियली आपको 3D भी प्रोवाइड किया जाएगा, सो यू हैव क्लैरिटी कि आप एग्जैक्टली क्या चीज़ बनवाना चाह रहे हैं। जैसे जैसे चीज़ें आती जाती हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाती है, तो उस हिसाब से हम चीज़ें ऐड ऑन करते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम मंद एम्पायर्स। जज़ाकल्लाह।